इंटर सीए सितंबर 24 अटेम्प्ट रिजल्ट अनसक्सेसफुल। तो अगर आपका रिजल्ट ऐसा निकला है तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू, बट दिस इज नॉट फॉर वीक हार्टेड, दिस इज नॉट फॉर सेंसिटिव पीपल। तो अगर आप सेंसिटिव हो, अगर आप वीक हार्टेड हो, तो ये वीडियो वहीं बंद करके खत्म कर दो बात। बट इफ यू रियली वॉन्ट टू नो वाई यू फेल, देन दिस वीडियो इज फॉर यू माई डियर फ्रेंड्स, because at the end of the day I also have a solution for this. So listen to this very carefully, because I might be bitter, I might be harsh, because I'm not here to cajole you, I'm not here to console you or have pity on you. I'm here to call out on you and the mistakes that you did in the last attempt. Because कई बार एक टीचर को जरूरी है कि वो आपकी गलतियां आपको दिखाए, सो दैट आप उसे स्वीकार। बिकॉज ह्यूमन स्टेजेस के, माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, ओके, तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला, वो अपनी मिस्टेक को डिनाई करता है, अरे ये तो मेरा पेपर है ही नहीं, मैंने तो सही लिखा है पर इंस्टीट्यूट ने गलत चेक किया है, बहुत मार्क्स काटे इस बार। दूसरा होता है एक्सेप्टेंस, और वो जनरली होता है जब आप अपने पेपर को मंगाते हो आरटीआई के थ्रू और देखते हो कि हाँ यार एक्चुअली मैंने गलती की है, तो आई डिजर्व दोज मार्क्स। एंड थर्ड होता है माय डियर फ्रेंड्स रेक्टिफिकेशन। यस, कि फाइनली आपको रियलाइज होता है कि नहीं, बस अब मुझे मेरी गलती का स्वीकार है और मैं इसे रेक्टिफाई करूंगा, किसी भी कीमत पे करूंगा, और वो भी जनवरी 25 अटेम्प्ट में। तो तुरंत वो एक्शन लेता है कि भाई नहीं, अब जो गलत हुआ है उसे स्वीकार कर लिया और उसे अब काम करके सुधारना है। ये बहुत जरूरी है। आधे से ज्यादा लोग एक्सेप्टेंस और एक्शन के बीच में ही रह जाते हैं, वेयर दे एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे हैव मेड मिस्टेक्स, बट दे आर यूजुअली इन अ रिग्रेट कि काश मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, आरटीपी कर लेता, मॉक टेस्ट दे देता, वो चैप्टर जो छोड़े थे वो नहीं छोड़े होते तो उसके मार्क्स मिल जाते, एमसीक्यू सॉल्व कर लेता, सिली मिस्टेक नहीं करता। ये सब आपके दिमाग में आ रहा होगा, बट देयर इज नो पॉइंट, इट्स अ संक कॉस्ट, इट इज गॉन एंड इट्स नॉट कमिंग बैक। सो व्हाट यू कैन डू is do something towards the future, and if you want your future to be good, you have to make sure that you work in your present, because that's the only way it's going to happen. अब मैं बताता हूं अपने गलती क्या की। देखो, मुझे भी अटेम्प्ट लगे हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर, ओके, लेट मी बी वेरी क्लियर, एंड आई थिंक विच इज वाई आई कैन रिलेट यू द मोस्ट। क्योंकि जब अटेम्प्ट बार बार अटेम्प्ट लगते हैं ना, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत गुस्सा आता है, भगवान को कंप्लेन करने का मन होता है कि यार मैं ही क्यों, मुझे ही फेल करते हो हर बार 10-15, 10%, 5%, 25%, जो भी रिजल्ट आता है उसमें मैं रिमाइंडर में क्यों होता हूं, क्यों मैं हमेशा 90% में होता हूं, जो साला पास ही नहीं होता। बिकॉज गलती तेरी है, और पता है गलती क्या है, और पता है मुझसे भी क्या गलती हुई थी। मुझसे यही गलती हुई थी कि जो सब्जेक्ट से मैं डरता था, जो टॉपिक से मुझे घिन आती थी कि यार नहीं ये तो नहीं करूंगा, या फिर जो सम को मैं हमेशा इग्नोर करता था, क्यों, या तो टीचर ने नहीं पढ़ाया, या तो मैंने ध्यान नहीं दिया, या तो मैंने स्किप कर दिया, या तो मेरे सीनियर ने मुझे बोल दिया कि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं उसे निग्लेक्ट करता रहा। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि वही सम, वही चैप्टर से कोई क्वेश्चन पेपर में आ गया, और वो भी सीधा 14 मार्क का। सीधा आपका पेपर का टोटल ही 100 से हो जाता है 84, 86, एंड इट्स गॉन। आपका मनोबल वही टूट जाता है, और वही इस बार हुआ, स्पेशली टैक्सेशन के पेपर में विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट टैक्स। और जाइए फिर, और जाइए, और जाइए डायरेक्ट टैक्स के भरोसे टैक्सेशन में। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लिटरली डायरेक्ट टैक्स के भरोसे टैक्सेशन एग्जाम दिया, विच इज एब्सोल्युटली अ वेरी इनकरेक्ट स्ट्रेटेजी। ना आपको सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के भरोसे जाना चाहिए, ना सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के भरोसे, आपको दोनों पढ़ना है, तब जाके आपको आएगा एग्जेम्पशन। बिकॉज मैक्सिमम लोग जो इस बार फेल हुए, स्पेशली ग्रुप 1 में, माय डियर फ्रेंड्स, मेरा एक ही एनालिसिस हुआ है कि वो लोग एग्रीगेट में ही फेल हुए हैं। और रीजन क्या था, कोई भी एक सब्जेक्ट में उनको एग्जेम्पशन नहीं था, क्योंकि एग्जेम्पशन होता
तो 5 मार्क हो, 8 मार्क हो, 2 मार्क का फासला नहीं रहता। आई हैव सीन सो मेनी रिजल्ट्स which are on 140, 142, 145, 148. They've just got left with few marks. And had it been कि आपको 50 के बदले 60 आ जाता, या 55 के बदले 65 आ जाता, 70 आ जाता, वो पूरा डिफरेंस कवर अप हो जाता और आज वहां पे रिजल्ट में सक्सेसफुल लिखा होता। टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन अगर आप रिलेट करते हो चीजों को, क्योंकि ये सच है दोस्तों। कितने लोग सिर्फ डीटी के भरोसे गए और उन्होंने डीटी का पहला क्वेश्चन देखा और वहां पे दगा मिल गया उनको, पूरा कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई, एंड देन दे कुड नॉट जस्ट हैंडल देयर इमोशंस एंड दे जस्ट फेल्ट दैट द एंटायर पेपर इज फ्रिवलेस एंड देयर इज नो पॉइंट गिविंग द एंटायर एग्जाम। तो सबसे पहले आपको आईडीटी मजबूत करना होगा, इतना मजबूत दैट यू एम नथिंग लेस देन 45 प्लस इन द एग्जाम। बिकॉज जब यहाँ पे 45 प्लस आएगा तो डीटी में अगर आप समझो कि यू गेट एनी वेयर फ्रॉम 20 to 30 मार्क्स आउट ऑफ 50, दैट्स वेयर यू गेट अ गुड 60 to 75, ये रेंज में आपको मार्क्स आ सकते हैं। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। बट सर टाइम कहाँ है सर, इतना 75 दिन में एग्जाम है, अभी आप बोलोगे अपना कोर्स ले लो, ये ले लो, वो बैच ले लो, तो सर कैसे हो पाएगा? हो पाएगा। और उसी दुविधा का आंसर लेके आया हूं, सॉल्यूशन लेके आया हूं, उसी उलझन को सुलझाने आया हूं मेरे दोस्त। कैसे दोस्तों? एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं मैं, जहां पे इस बार हम लोग समरी चार्ट से कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे, बट साथ साथ समरी Q&A बैंक से हम लोग दोस्तों Q&A भी करेंगे, जिससे we will have best of both the worlds. We will not just revise the concepts, but we will also revise the Q&A, but in short, in precise and एकदम point to point चीज़ों को करेंगे। कैसे? Very simple. Introducing guys the best ever problem solver for all students who are appearing for the next Jan 25 attempt and who unfortunately couldn't clear in the September attempt. If you guys want to become a pro at GST, then here it is, my dear friends. The GST Express batch. Yes, my dear friends. GST Express batch. क्या है ये एक्सप्रेस बैच में दोस्तों? एक्सप्रेस बैच में द ड्यूरेशन इज क्रेजी, इतना ब्यूटिफुली क्यूरेट किया ये कोर्स दैट इन जस्ट 30 hours, my dear friends, in just 30 hours we are revising 100% concepts, 100% Q&A and 100% amendments. Yes, my dear friends, ये तीनों आ जाएगा। सर इतने कम टाइम में पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है सर, कैसे कर दिया आप बताइए? उसका लॉजिक है दोस्तों। सबसे पहले काफी लोगों ने मेरी जीएसटी चार्ट बुक देखी होगी, जहां पे सिर्फ 45 पेजेस में दोस्तों मैंने पूरा जीएसटी कवर किया है। दिस वाज अ रेवोल्यूशन इन इट्स ओन। ओके, एंड आई वुड रियली लाइक टू शो यू गाइस, दिस इज द चार्ट बुक। ये एक पेज में दोस्तों पूरा एग्जेम्पशन कवर कर दिया है, जो पार्ट पूरा आरसीएम कवर कर दिया, जो पार्ट एग्जेम्पशन के है वो भी ले लिए दोस्तों। फिर लेट मी शो यू समथिंग लाइक दिस सप्लाई चैप्टर दोस्तों। इन जस्ट 3 pages वी आर डन विद द एंटायर सप्लाई। कॉम्पोजिशन स्कीम है, पूरा एक पेज में पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम खत्म। इस तरह से दोस्तों पूरा का पूरा हम लोगों ने जीएसटी किया इन जस्ट 45 पेजेस। और तो और दूसरा दोस्तों आता है हमारा OCOQ बुक। क्या है ये OCOQ बुक? वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन बुक, जहां पे जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, ओके, और इंपॉर्टेंट नहीं, जो भी एडजस्टमेंट्स है फॉर वन कॉन्सेप्ट, वो आपको उस वन क्वेश्चन में मिल जाएंगे। और वो एडजस्टमेंट कहीं पे भी हो सकता है, मॉड्यूल में, आरटीपी में, एमटीपी में, या आपके पास्ट पेपर में। ये एडजस्टमेंट उस क्वेश्चन में होगा होगा होगा। इससे क्या होता है? आपका स्मार्ट स्टडिंग होता है, राइट? नंबर ऑफ क्वेश्चन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं, पर कवरेज उतना ही रहता है। क्यों? क्योंकि आपने सम्स उतने ही किए हैं जितने आप नॉर्मली करते। बस वो 10 क्वेश्चन में जो रिडेंडेंट एडजस्टमेंट्स होते हैं, जो बार 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 रिपीट हो रहे हैं, आप समझो ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई में कितनी बार वो सब्सिडी का पॉइंट रिपीट होता है।
कितनी बार इंटरेस्ट का पॉइंट रिपीट होता है, कितनी बार अपना ये पैकेजिंग का एंसिलरी एक्टिविटीज का पॉइंट होता है रिपीट, 17.5 आईटीसी में कितनी बार वो रिपीट होता है, एक का एक कोई एडजस्टमेंट। तो दोस्तों वो रिडेंडेंसी निकाल दिया। इससे मेरा क्वेश्चन बैंक सीधा 300 पेज का 150 पेजेस में हो गया। लेट मी शो यू समथिंग दैट वी हैव डन विद OCOQ माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज द OCOQ दोस्तों, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो मैं बात कर रहा था। देखिए वी हैव कवर्ड अराउंड 23 एडजस्टमेंट्स, माने जितने भी एडजस्टमेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई को भी मैच कर रहा है, वो भी आ जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई और सप्लाई में कुछ आ रहा है तो वो भी आ जाएगा। इन जस्ट 23 एडजस्टमेंट्स एवरी फ्रीकिंग सेक्शन 15.1, 15.2, 15.3 एवरीथिंग इज कवर्ड। तो हो ही जाएगा बस। अभी यही वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरे को Q&A करने के लिए 3 घंटा लगेगा, राइट क्योंकि उसमें मिनिमम 20-25 क्वेश्चन आ जाएंगे। बट वही वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर हम करेंगे अभी, तो ये सम को करने के लिए आपको मात्र 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगेगा, मैक्सिमम। तो हो गए ना नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस। यस, जो मेरा नॉर्मल बैच 60 आवर्स में खत्म होता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड में लेता हूँ 50 to 60 आवर्स में, वो सीधा क्या है, वी स्लैश डाउन टू 30 आवर्स। दिस इज हाउ वी हैव डन इट। और इसी तरह से कॉम्पोजिशन स्कीम का एक सम, रजिस्ट्रेशन का एक सम, इमेंसली पावरफुल माय डियर फ्रेंड्स। और यही आपको लास्ट दिन पे काम आएगा, बिकॉज इसी में से कोई एडजस्टमेंट ऐसा होगा जो आपको नहीं होगा तो आपने मार्क कर दिया, चलो 4, 5, 6 करना है भैया एग्जाम के दिन, और वही देखना। तो अब देख रहे हो कैसे रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग पूरे एफर्ट को। दैट्स वेयर माय डियर फ्रेंड्स द एंटायर एफर्ट हैज गॉन विथ रिस्पेक्ट टू GST। ऐसी टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं है। 30 घंटा है तो 30 घंटे में भी इतना वैल्यू है दोस्तों कि आपको लगेगा कि यार नहीं, ये बंदा कुछ सोच समझ के करवा रहा है। और दोस्तों याद रखिए, मैंने बकायदा ये जो 30 घंटे का कंटेंट है वो अपने सितंबर 24 में यूट्यूब पे लाइव रखा था। यस, फॉर 1 मंथ आई हैड केप्ट एज अ टेस्टिंग फेस कि चलो देखते हैं चेक करके कि बच्चों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा था। एंड यू विल बी शॉक्ड टू सी द कमेंट्स and also the results. Yes, let me show you guys, let me show you something really interesting, right? So if I have to talk about, let's say, Rasesh, right, in previous attempt my dear friends, he used to score in his 30s। देखिए उन्हीं का क्या है, व्हाट्सएप मैसेज, राइट। एंड ही डिड एवरीथिंग दोस्तों जो हम लोगों ने करवाया था, MTP, RTP, केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो, MCQ marathon, FMM series, everything he did. And he is exactly, my dear friends, the student that I'm talking about, जिसको 30s में आते हैं, and he, my dear friends, has secured 68. We've got Manushri, my dear friends. Manushri, successful result. Again, she used to really take attempts because of taxation, because she used to score anywhere from her 20s or 30s. And this is what she secured. 75 is a crazy number. जिसमें से she tells me कि सर आराम से 45 प्लस तो मेरे को GST में ही आया, because otherwise that cannot happen, because मैंने DT का पेपर उतना लिखा ही नहीं। This is how, my dear friends, everyone has done it. If you will see, we even have, my dear friends, Nilesh, yes, 30 मार्क आता था, उसको सीधा 60 आ गया माँ का इस बार, in one of the toughest papers of taxation. And which is why, my dear friends, I want to tell you all that this is not something that I have not tried before. This is already done and dusted. और जब भी मैं ना कोई प्रोडक्ट यूज करता हूँ, ना कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो ऑलरेडी पायलट पे रन कर चुका होता हूँ, फिर ही जाके करता हूँ। इट हैज गॉट क्रेजी रिजल्ट्स। कितने सारे लोगों को एग्जामिशन आया जस्ट बाय यूजिंग दिस कंटेंट। सो यू, माय डियर फ्रेंड्स, हैव दिस अपॉर्चुनिटी। And this opportunity may, understand, my dear friends, the only amount that you have to invest is how much? Tell me. Tell me. नहीं, ये कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं है बेटा, 5,000, 4,000 नहीं। ये मात्र दोस्तों भले इसकी वैल्यू 4,000 की है, बट आई एम गिविंग इट टू यू ऑल ओनली फॉर 1,500। यस, जिसमें माय डियर फ्रेंड्स अगर आप 1500 का प्रोडक्ट लेते हो तो ये सॉफ्ट कॉपी के साथ आपको मिल जाएगा,
और 2000 लेते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको ये हार्ड कॉपी के साथ मिल जाएगा। और इसके डेमो लेक्चर्स माय डियर फ्रेंड्स बाकायदा मैं आपको देने वाला हूँ फॉर द नेक्स्ट 3 days। यस, तो आज 31 है, तो 111 211 311 को इसके डेमो लेक्चर्स भी हो जाएंगे, जिससे आप जज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि ये चीज कितनी इफेक्टिव है, कितनी पावरफुल है, एंड देन यू कैन ऑल्सो मेक अ डिसीजन विच इज एब्सोल्युटली फाइन। एंड लास्टली माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको ये नहीं जम रहा, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव अ मनी बैक गारंटी माय डियर फ्रेंड्स, MBG, जहां पे अगर 3 दिन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आप हमें बता देते हैं राइट कि सर नहीं जम रहा है, तो विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड बुक का जो भी अमाउंट होगा वो रिड्यूस करके वी विल गिव यू दैट मनी, एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन आस्क्ड माय डियर फ्रेंड्स। मुझे पता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसके लिए, और मुझे पता है कि मैं फुल वैल्यू दे रहा हूँ आपको विथ रिस्पेक्ट टू द एंटायर कोर्स। एंड यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स बेस्ट पार्ट इज 30 घंटे का होने के कारण, डू यू रियलाइज माय डियर फ्रेंड्स क्या हो रहा है आपके साथ? यस, यू कैन डू दिस माय डियर फ्रेंड्स इन जस्ट 6 days। तो अगर दोस्तों आपने दिन का सिर्फ 5 घंटा दिया, यू कैन फिनिश इट इवन बिफोर द वीक एंड्स, even before the weekends. This course, my dear friend, goes live on the 3rd of November. Yes, 3rd of November को आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी। आप अभी से क्या है बुक कर देंगे अगर उसकी बुक्स, तो आपको बुक्स डिस्पैच मंडे से होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज सब जगह दिवाली है बेटा, राइट? ऐसा नहीं है सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में है तो सब बंद है, तो ऑब्वियसली मंडे से क्या है शुरू हो जाएगा डिस्पैचिंग। पर तब तक मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन मत लेना, आपका पढ़ना जो है वो डेफिनेटली क्या है वेस्ट नहीं जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट? यू कैन स्टार्ट स्टडी। तो 3rd November से वी विल स्टार्ट अपलोडिंग माय डियर फ्रेंड्स, एंड वी विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग, राइट? एंड एट द सेम टाइम माय डियर फ्रेंड्स इसका एक बोनस मैं दे रहा हूं, और वो बोनस है वाइवा सेशंस। यस, ओके, every 10 days my dear friends there will be a viva session, यानी कि मिनिमम से मिनिमम माय डियर फ्रेंड्स हम लोग 5 से 6 वाइवा सेशन कर देंगे, जहां पे बकायदा मैं ओरल टेस्ट लूंगा, और 1 हफ्ते पहले 10 दिन पहले आपको क्या है बता दिया जाएगा कौन सा टॉपिक है, एंड यू विल हैव द अमेजिंग कॉन्फिडेंस ऑफ नॉट जस्ट थिंकिंग क्लियरली अबाउट द टॉपिक बट इवन स्पीकिंग अबाउट इट। एंड एज इट इज सेड कि अगर आप सोच सकते हो अच्छे से, आप बोल सकते हो अच्छे से, तो आप लिख भी सकते हो उतने ही इफेक्टिव तरीके से। एंड दैट इज वाई द एंटायर वाइवा सेशन हैज बीन केप्ट, सो दैट एक लाइवलीनेस रहे कि यार कोई बंदा है जो क्या है हमको पूछ रहा है, हमको बता रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है, जिसके अंदर मैं ऑब्वियसली GST की टिप्स भी शेयर करूंगा दैट हेल्प्स पीपल गेट एन एग्जाम्शन। और कोई एक आध सेशन में मनुश्री है या रसेश है जिनको भी 70-75 प्लस मार्क्स आए हैं, राइट, उनको डेफिनेटली बुलाऊंगा और उनसे क्या है शेयर करवाऊंगा कि कैसे वो आपको टिप्स दे सकते हैं। आई होप दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए आपको बताना कि इवन नाउ यू हैव द टाइम टू क्लियरली सेव योर GST, बिकॉज अगर आप DT के भरोसे गए हो तो GST अगर आपका यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाएगा। आप अब DT और IDT दोनों के भरोसे जाओगे तो किसका डैडी है बेटा जो रोक सकता है तेरे को GST टैक्सेशन में एग्जेम्पशन लाने से? नॉनसेंस। और टैक्सेशन में एग्जेम्पशन आ गया, आप समझो एक पेपर में आपको आ जाता है 70-75, दूसरे 2 में आपको लिबर्टी मिल जाता है 40-40 लाने का, और उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया तो ग्रुप 2 में आपको क्या हेल्प हो जाएगा। अरे ज्यादा मार्क्स में बेटा टेंशन थोड़ी लेना है अपने को, नॉनसेंस। तो ये करना पड़ेगा, बिकॉज इस बार दोस्तों, इस बार भी अगर वही गलती दोहराई कि GST को लाइटली ले लिया, मैराथन के भरोसे क्या है सिर्फ गए लास्ट डे मैराथन के भरोसे, तो दिक्कत आएगी माय डियर फ्रेंड्स, जरूर दिक्कत आएगी। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये चीज ना करें, एंड जो मैंने ये सोच समझ के ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया है कोर्स उसका फायदा उठाए, बिकॉज इतना पैसा तो बेटा तू क्या डिनर पे जाता है वहां पे खर्च देता है। तो इफ यू कैन डू दिस, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। उसमें भी I am involved for 5 to 6 sessions I'll be taking live with you,
दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, बस इतना बोलना था, इतना ज़रूरी था मुझे लगा आपसे आपको बताना कि अभी भी कमान आपके हाथ में है, आप कुछ भी कर सकते हैं. द बॉल इज इन योर कोर्ट एंड यू नीड टू रियली नाउ हिट द बॉल outside the park, just like Dhoni did in World Cup finals. Yes, my dear friends. तो बस इसी पे मैं क्या है दोस्तों अपना पूरा ये सेशन एंड करूंगा. सर कहाँ कहाँ मिलेगा सर? तो दोस्तों डेफिनेटली taxkateacher.com पे जा सकते हैं. यहाँ पे दोस्तों आप इंटर सी में जाके कोर्सेज लेक्चर्स वगैरह के टैब में जाके आप अवेल कर सकते हैं. ओके, इसका डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में माय डियर फ्रेंड्स लिंक है. और अगर कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ऑन 8879-727-727 पर. कोई क्वेरीज है या कोई डाउट्स है तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. पहले व्हाट्सएप कीजिएगा, इनकेस अगर क्या है कोई नहीं उठाया तो आपको डेफिनेटली 24 आवर्स में इसका क्वेरी मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स. ओके, फटाफट से दोस्तों क्या है बुकिंग कीजिए, बिकॉज ये ऑफर जो मैंने रखा है वो दोस्तों 31 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक ही है. उसके बाद इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे. बेहतर है दिवाली ऑफर, दिवाली धमाका ऑफर माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे 50% से ज़्यादा आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है. आप इसे अवेल करें और जीएसटी को दमदार बना के टैक्सेशन में एग्जेम्पशन लाए और अपने ग्रुप 1 को क्लियर करें. ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स. मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ. हंसते हंसते कट जाएंगे जीएसटी के रास्ते माय डियर फ्रेंड्स, और हंसते हंसते हम भी क्लियर कर लेंगे ग्रुप 1 के रास्ते. ठीक है, इस बार कैसे भी करके दोस्तों सीए फाइनलिस्ट बनने की तरफ एक और स्टेप आगे बढ़ना. दैट्स इट. विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी प्रॉस्परस न्यू ईयर माय डियर फ्रेंड्स. Let's make this happen. And before the next Diwali, let's get that tag to ourselves कि यार बन के रहेंगे साला CA finalist. Thank you, my dear friends.